अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम के बारे में बात करेंगे। खाना खाने से लेकर इसके हज़म होने तक के तमाम मराहिल को निज़ाम कहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई आर्गन और ग्लैंड से मिलकर बना है, जो खाना खाने के बाद इसे हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा जिस्म इन्हें बारीक ज़र्रात में तब्दील करता है ताकि इसे हज़म करने में आसानी हो और वेस्ट मटेरियल का अखराज भी किया जा सके। मुंह से लेकर अखराज तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़्यादातर आर्गन्स एक ट्यूब के शक्ल में होते हैं, जिनमें खाना सफ़र करते हुए डाइजेशन के मुख्तलिफ अमल तय करता है। हमारे मुंह से लेकर अखराज तक एक लंबी ट्यूब हमारे खाने के मुख्तलिफ तरह के अमल से गुजारती है, जिसके दौरान हमारा खाना हज़म हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तो दोस्तों, डाइजेशन का अमल मुंह से शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं तो इसे दांतों से चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इस अमल में हमारे मुंह में पाए जाने वाले थूक के ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं, जो खुराक को नम करके छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करके खुराक के नाली में धकेल देता है और इस नाली को एसोफेगस कहा जाता है। एसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदरूनी दीवार में मौजूद मसल के यकसा हरकत से खाना नीचे मैदे में चला जाता है। जैसे ही खाना मैदे में पहुंचता है, मैदा मुख्तलिफ किस्म की केमिकल खारिज करता है। इसमें सबसे तेज़ केमिकल को गैस्ट्रिक एसिड केमिकल कहते हैं। ये केमिकल खुराक को मज़ीद छोटे छोटे ज़रात में तब्दील कर देता है। मैदे में केमिकल के मराहिल से गुजरने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडिनियम, दरमियानी को जिजिनियम और आखिरी हिस्से को इलियम कहते हैं। छोटी आंत में निज़ाम हज़म के दूसरे अज़ा से भी मुख्तलिफ एंजाइम्स हमारे खुराक में शामिल हो जाते हैं। ये एंजाइम छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों से निकलकर खुराक में जज़ब हो जाते हैं और खुराक को मज़ीद बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है। छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में हज़म के अमल के दौरान खाने में से पानी और सोडियम की तरह के एक केमिकल जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अलग हो जाते हैं। बड़ी आंत के पहले हिस्से को सीकम कहते हैं, जो अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया खुराक को हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत से गुज़रता हुआ आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। इस अमल से आखिरी हिस्से में पूरी अमल के बाद पहुंच जाने वाला वेस्ट मटेरियल रेक्टम से एनएस के ज़रिए खारिज हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि निज़ाम के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बिल का बटन भी दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।